एक और बड़ी खबर, नाटो का जो वॉर प्लान है वो लीक होने के पीछे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि रशिया इसके पीछे हो सकता है। अमेरिका को रूस पर ही सबसे ज्यादा शक है। रूस के समर्थकों का भी इसमें हाथ होने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मीडिया को बाकायदा आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी है और अंदेशा ये भी है कि नाटो में तो कहीं फूट नहीं पड़ गई है। कोई देश ऐसा तो नहीं है जो नाटो का प्लान लीक कर रहा है। और सवाल यह कि अमेरिका रूस पर आरोप भले लगा रहा हो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के लीक होने से अमेरिका कैसे एक्सपोज हुआ वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बताएंगे आखिरकार इस पूरे मसले पर अमेरिका कैसे एक्सपोज हुआ ये समझिए। पेंटागन का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक 16 से 17,000 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि यूएस अफसरों का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं या घायल हुए हैं। कंट्राडिक्शन आपस में बहुत ज्यादा है। देखिए, अब पेंटागन की रिपोर्ट यह कहती है कि 16 से 17,000 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि युद्ध के 408 दिन बाद 1,77,000 जवानों के मारे जाने का यूक्रेन दावा कर रहा है। दोनों में कंट्राडिक्शन देखिए। और फिर यूक्रेन जो यूक्रेन दावा कर रहा है वो क्या है? वो कह रहा है कि हर दिन औसतन 400 रूसी सैनिक मारे गए, रूसी जवान मारे गए हैं, जबकि इसमें कुछ और, जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो कुछ और दावा करती है। अब बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन की आड़ में अमेरिका को चुनौती देने का रशियन प्लान सामने आया है। दुनिया में अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। रूसी विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान रूसी हितों के लिहाज से हो सकता है यूक्रेन से शांति वार्ता, यह सरगेई लावरोव का बहुत बड़ा बयान। तो रशिया की एक बड़ी चाहत सामने आई है। पुतिन ये चाहते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की बादशाहत को हटाना है, अमेरिका से वो बादशाहत छीनना है। पुतिन की चाहत वर्ल्ड ऑर्डर बदल डालो। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की मंशा का बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और यह कहा है यूक्रेन से कोई भी शांति वार्ता रूस के हिसाब से ही हो तभी बातचीत संभव है, वरना कोई बातचीत संभव नहीं है। यूक्रेन से शांति वार्ता नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर केंद्रित हो, मतलब बादशाहत छीनने की जो रशिया की मंशा है वो मंशा भी सामने आई है। रूसी हितों और चिंताओं पर आधारित हो यूक्रेन पर बातचीत, उससे अलावा कोई भी बातचीत संभव नहीं है। रूस एक आधिपत्य वाली व्यवस्था को खारिज करता है। रूस की मंशा के हिसाब से ही शांति वार्ता होनी चाहिए। अमेरिका के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है रूस, और दुनिया के तमाम देशों से यह भी अपील कि वो इस युद्ध में उसके साथ आए। यूक्रेन पर अटैक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। यह सीधे तौर पर बेशक यूक्रेन के खिलाफ अटैक हो रहा हो, लेकिन मंशा अमेरिका को हराना है। यूक्रेन जंग का कूटनीतिक समाधान नहीं होने से रूस का हमला जारी है और यह हमला जारी रहेगा। रूस की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है और अमेरिका को चुनौती देना है। कुछ और डिटेल्स हैं वो भी आपको बताना जरूरी है, और उस डिटेल्स में यह बात साफ होती हुई आपको नजर आएगी कि बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 मुल्क, सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं पुतिन और नंबर 1 मुल्क बनना चाहते हैं। अब रूस खुलेआम अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे सीधे चुनौती यूक्रेन जंग की आड़ में अमेरिका को डरा रहा है रशिया, और यह बताता हुआ कि हम आपकी बादशाहत को छीन लेंगे। अब सवाल क्या कुछ है? सवाल यह है कि क्या अमेरिका को वर्ल्ड नंबर 1 से हटाना इतना आसान होगा जितना आसान रशिया समझ रहा है? सवाल नंबर 2 कि पश्चिमी देशों के गठजोड़ को पुतिन कैसे तोड़ पाएंगे? पूरा यूरोप एक साथ है, नाटो एक साथ है, और कई और देशों को अमेरिका का समर्थन है। ऐसे में क्या अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना इतना आसान होगा?